हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बिना पढ़े आप बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे अचीव कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आप जो है बिना पढ़े भी आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। और जो आप बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखोगे ये भी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप एग्जाम देने बैठ गए हो तो आपको कॉपी पर क्या लिख कर आना है, ताकि जो है एग्जामिनर आपसे खुश होकर पूरा नंबर दे और एक भी नंबर ना काट पाए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए आप पर कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आप पेपर में क्या लिखोगे ये भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो चैनल के साथ आपको जरूर जुड़े रहना है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है। उसके बाद आपको कॉपी में क्या लिखना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको कैसे लिखना चाहिए, लिखने का तरीका क्या है ये भी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यानी कि पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो चैनल के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट जो है हमारा। सबसे पहले जो है आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाइए। रूल नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल पर जाओगे तो वहां पर आपको काला पेन लेकर जाना है और साथ में आपको नीला पेन लेकर जाना है। हो सके तो आपको 2 पेन आपको यहाँ पर ब्लू होना चाहिए और 2 पेन आपका ब्लैक होना चाहिए। यानी कि दो पेन आपके पास होने चाहिए, ब्लू और ब्लैक। वो भी बढ़िया कंपनी के होने चाहिए ताकि वो पेन जो है खराब ना हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर इतना काम करना है। सबसे पहले एग्जाम में जाने से पहले 2 पेन ब्लैक और 2 पेन ब्लू और साथ में स्केल वगैरह भी लेकर जाना है। अब इसी के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक निश्चित समय दिया जाएगा। जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो सबसे पहले जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना होता है ओएमआर सीट पर, और 20 आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं जो आपको ओएमआर सीट पर करने होते हैं। और आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, निश्चित समय होता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप पर एक भी नहीं आ रहा है, आप एक भी पढ़कर नहीं गए हो, तो आपको किस तरीके से करना है ताकि जो है आपको फुल में से फुल नंबर मिले, एक भी नंबर आपका नहीं कटे। तुक्का आपको किस तरीके से लगाना है ताकि जो है 20 में से कम आपके जो है 15 तुक्के तो सही चले जाएं। ऐसा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, 100% वर्किंग ट्रिक बताऊंगा। तो आगे बताऊंगा, चैनल के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है किसी भी पार्ट को। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट हो जाएगा, काला और नीला पेन साथ में लेकर जाना है। अब हमारा यहाँ पर रूल नंबर हो जाएगा सेकंड। अब रूल नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे 20 नंबर। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। जो हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न होगा वो 50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न होता है और 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। इस तरीके से टोटल जो है 70 नंबर का आपका पेपर बनकर आता है। अब इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव प्रश्न जब आप करोगे तो जो शुरू के जो 2-3 पेज होते हैं उसमें आपको काटपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपका फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको काटपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। शुरू के आपको 2 से कम 3 पेज में बिल्कुल भी काटपीट नहीं करना है, क्योंकि इसी से जो आपका कॉपी खराब हो जाएगा तो एग्जामिनर जो आपको फुल नंबर नहीं देगा और नंबर आपका यहाँ पर काट देगा वो। उसके बाद हमारा इसमें हो जाएगा राइटिंग, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखने की आपको कोशिश करना है। आपका जो राइटिंग हो वो बढ़िया तरीके से कॉपी लिखी हो, बिल्कुल साफ लिखी हो, ताकि कोई भी आपकी कॉपी को पढ़े तो वो जो है पूरी की पूरी नंबर दे दे, एक भी नंबर ना काट पाए। राइटिंग अगर आपसे नहीं सुधर रही है तो आप कमेंट करना, वीडियो बन जाएगा उस टॉपिक पर, आप कमेंट कर देना। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए उस पर हम पूरा प्रयास किया जाएगा वीडियो बनाने का। इस तरीके से जो है पॉइंट नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो जाएगा। जितने भी रूल बता रहा हूँ सभी को अगर आप फॉलो करोगे तभी जो आप टॉपर बन सकते हो बिना पढ़े। जितने भी छात्र देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर रूल नंबर हो जाएगा 3। अब रूल नंबर 3 है हमारा, जब आपको कॉपी मिलेगा उस समय आपको प्रश्न को सही सही पढ़ना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हमें बोर्ड का पेपर वाला कॉपी मिलता है तो हम जो है किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ते और डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लग जाते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले
क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है कि आखिरकार इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तभी आपको इसका आंसर लिखना है। अब यहाँ पर जो कॉपी होता है उसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गाना लिख देते हैं, गाली लिख देते हैं और कसम लिख देते हैं। इन सभी बातों को आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि इससे जो है आपका कॉपी का इंप्रेशन है वो खराब हो जाएगा और एग्जामिनर जो है आपका नंबर भी काट सकता है। गाली, गाना, कसम, पैसा, ये कुछ भी आपको रखकर नहीं आना है कॉपी में। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको टॉपर बनना है तो, और बिना पढ़े आपको तुक्का कैसे लगाना है ये सभी मैं आपको बता ही रहा हूँ इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहें। उसके बाद अब हमारा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, रूल नंबर 4, सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। अब ऐसा होता है कि जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर का हमारा सब्जेक्ट प्रश्न होता है, उसमें से मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 30 नंबर का यहाँ पर सब्जेक्ट प्रश्न आ रहा है और 20 नंबर का आपका जो है प्रश्न छूट जाता है, तो आपको ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि आपका जो होता है यहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, अगर आप जो 2-3 लाइन इस तरीके से लिख कर भी आओगे तो भी वहां पर आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कोई भी प्रश्न अगर आप पर आधा आ रहा है तो आधा लिखना है, अगर वो भी नहीं आ रहा है तो आपको बना चढ़ाकर लिखना है, क्योंकि उस जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे जो कीवर्ड निकलता है उसके अकॉर्डिंग भी आप लिखोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे और जो है आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि अगर आपको आता है तो पूरा लिखना है, नहीं तो आपको आधा तो जरूर लिखना है, ये यहाँ पर बताया गया है, मैंने आपको बताया। अगर आप पर कोई भी प्रश्न पूरा आ रहा है तो पूरा लिखना है, अगर पूरा नहीं आ रहा है तो जो आप वहां पर आधा भी लिखकर आ सकते हो, वहां पर भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर स्टेप मार्किंग होता है, लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पर नंबर मिलते हैं स्टेप मार्किंग के, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है स्टेप मार्किंग का फुल नंबर देता है। इस तरीके से जो हमारे रूल नंबर 4 हो जाएंगे। उसका फिर हमारा आखिरी यहाँ पर रूल नंबर 5 हो जाएगा। अब आपको कैसे लिखना है, मान लीजिए कि आप पेपर में चले गए, मान लीजिए कि आप पेपर देने चले गए और आप पर जो है कुछ भी नहीं आ रहा है और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर कॉपी कैसे लिखोगे। अब आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही तरीका अगर जो आप फॉलो करोगे तभी जो है आपको यहाँ पर एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको फुल नंबर देगा एग्जामिनर। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर कीवर्ड का। सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, कीवर्ड का। अब कीवर्ड मान लीजिए जैसे कि आपका जो साइंस का पेपर है उसमें आ गया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसमें हमारा टॉपिक आ गया विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में, विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब आप पर ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर किस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है, ताकि जो है आपको 2 नंबर ना सही तो कम से कम 1.5 नंबर आपको मिल ही जाए। तो इस प्रश्न को सोल्व करने का ये तरीका होता है, जो हमारा इसमें कीवर्ड है, कीवर्ड कौन सा है हमारा, विद्युत। कीवर्ड एक हो जाएगा हमारा विद्युत, दूसरा कीवर्ड हो जाएगा धारा। अब आपको विद्युत होता है करंट, जो हमारा विद्युत होता है वो होता है हमारा करंट, जो तार में धारा बहती है उसको कहते हैं करंट। अब जो धारा होती है उसका अर्थ होता है प्रवाह। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि करंट का बहना या करंट का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। इस तरीके से आप बना चढ़ाकर भी कर सकते हो। एग्जैक्ट अगर इसकी डेफिनेशन होती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हो जाएगा। अगर आप पर नहीं आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, विद्युत का अर्थ होता है करंट, धारा का अर्थ होता है प्रवाह। इस तरीके से जो आप अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है उसका आपको बिल्कुल नंबर दिया जाएगा और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इस तरीके से पहला वाला आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, जो भी क्वेश्चन आता हो उसका आपको कीवर्ड निकालना है और इसी से मिलते जुलते अगर आप शब्द लिख दोगे तो आपको जो है पूरे नंबर दिए जाएंगे और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा हेडिंग बनाकर लिखो। अब हेडिंग बनाकर लिखने से होगा, एग्जामिनर जो होगा आपका कॉपी चेक करेगा, जितना ज्यादा आपका हेडिंग होगा उतने ज्यादा आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको हेडिंग बनाना है ताकि आपको ज्यादा नंबर मिल सके। उसके बाद आपको कॉपी में गलत शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है, यहाँ पर गाली, कसम, पैसे, ये कुछ भी आपको नहीं रखना है। उसके बाद तुक्का लगाना है। अब आपको तुक्का किस तरीके से लगाना है मैंने आपको बताया है कि जो आपका 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, 20 नंबर का आपका कौन सा प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। अब इसमें से आप पर मान लीजिए कि एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको तुक्का किस तरीके से लगाना है। जो जैसे कि आपके पास इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए, बी, सी और डी।
इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो हमारा राइट आंसर होता है ओमा सीट पर जितने भी प्रश्न होते हैं उनका सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा बी, या तो उसका सी आंसर मिलेगा। आपको जो तुक्का कौन से ऑप्शन पर लगाना है, बी ऑप्शन पर और सी ऑप्शन पर आपको तुक्का लगाना है। इन्हीं दोनों ऑप्शन पर अगर आप तुक्का लगाओगे तो कम से कम आप मान लीजिए कि 20 में से जो है आपके 12 से लेकर 15 के बीच में जो आपके राइट हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उत्तर होते हैं बी या सी ऑप्शन के ही होते हैं। बी में या सी में आपको उत्तर लगाना है। आपको क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद बी ऑप्शन या सी ऑप्शन में से लगाना है। जो भी आप पर आ रहा हो उसको तो आपको राइट करना है, जो भी आप पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आपको बी ऑप्शन पर या सी ऑप्शन पर लगाना है। इससे जो है 12 से 15 नंबर आपकी बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यही वो तरीका है जिनको आपको रेडी करने के बाद, यानी कि इन तरीकों को फॉलो करने के बाद जो आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख सकते हो वो भी बिना पढ़े। तो स्टूडेंट अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आती है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।